Question paper discussion, JEE Mains. Everyone just go through question number 1. Question number 1. So what is given question number 1 में? The ratio of orbital angular momentum and spin angular momentum in a p orbital is what? Orbital angular momentum is p के लिए क्या था? रूट ओवर l into l plus 1 h by 2 pi या h cross l का वैल्यू for p orbital. हाँ, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना था? रूट ओवर s into s plus 1 ना. हाँ, तो कितना आ जाएगा? √3/2. तो दोनों को डिवाइड कर दो. दो फॉर्मूले थे. √2h/2 pi spin angular momentum. रूट ओवर s into s plus 1 h/2 pi. So if we take the ratio, कितना हो जाएगा? कितने लोगों का राइट है ये? आर्यन पवार, आर्यन कोरे, सोहम, वंश, अनुराग, ओमकार, अथर्व, तनिषा, त्रिषा, श्रेयस. अच्छा, वेरी गुड. कई लोगों ने राइट कर दिया. तो फर्स्ट का आंसर करेक्ट है ना. किसी में आंसर में होगा तो देखेंगे, कोई रॉन्ग भी हो सकता है. सेकंड देखो. सेकंड में अच्छा, ये तो लग रहा है कि कुछ ये बोस पोस्टुलेट का थियरी है, तो तुरंत हो जाना चाहिए. एन इलेक्ट्रॉन डिड नॉट रेडिएट एनर्जी इफ इट स्टेड इन द ऑर्बिट. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. यही था ना उसका कि रुदरफोर्ड में प्रॉब्लम था कि वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा. इसमें क्या है, तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता. बोर्स ने ही बोला था ना. हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोस पोस्टुलेट? ये फर्स्ट बोस पोस्टुलेट नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं है, ये बोला बोस पोस्टुलेट. हाँ, तो ये तो उसका बोस पोस्टुलेट ही है ना फर्स्ट. सेकंड देखो, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, यही था ना कि हायर से लोअर पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा. थर्ड, फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन इट्स ऑर्बिट, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between the electron and nucleus which tend to pull the electron towards the nucleus must be equal to the centripetal force is equal to centrifugal forces की थियरी तो यही थी. दोनों के इक्वल किया था. थर्ड भी राइट है. when the nucleus is in the ground state, the electron occupy the lowest possible energy stable. when the nucleus is, ऐसा कहाँ था nucleus is in the ground state? न्यूक्लियस को लेके उसने कुछ नहीं बोला था. न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट है कि एक्साइटेड स्टेट है. हाँ, तो ऐसा कोई थियरी नहीं था कि न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट. ऐसा तो पढ़ा ही नहीं कि न्यूक्लियस का भी कोई स्टेट होता है. तो फोर्थ रॉन्ग है. नहीं तो तुम्हें करेक्ट बताना है ना. तो अच्छा, ऑप्शन में इस तरह से ना 1 2 3 मतलब आंसर ए जाएगा.
सोच लो। हाँ, एक फॉर्मूला है सुबह स्पिन एंगुलर मोमेंटम का 1/2 लेना होता है इसका वैल्यू। तो कभी और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड हो गया ना। थर्ड मतलब सेकंड तो सबका हो जाना चाहिए था, डायरेक्ट पॉस्टुलेट याद है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, अगेन थियरी बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक कि थियरी वाले तो सारे करेक्ट हो ही गए होंगे, आई होप सो। थर्ड का देखो, ट्रू कौन कौन सा फर्स्ट बताओ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि एन एल एन एम नहीं, वो किसमें था, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन एटम हैव द सेम वैल्यूज ऑफ एन एल एम, ये तो पॉलीज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। According to Pauli's exclusion principle, no two electrons in an atom can have the same set of all the four quantum number n l m n s। ये था ना थियरी, याद होगा तो याद होगा कि फर्स्ट रॉन्ग हो गया तुम्हारा। तो ट्रू पूछा है ना। हाँ तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, तो ए बी डी तो हो ही नहीं सकता, तो सी होगा ना। बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आईटी में रिजेक्ट करना ऑप्शन हमेशा, एक से दूसरा तीसरा ऐसे। तो ए बी और डी में 1 1 1 दिख रहा है तो नहीं हो सकता, तो सी होगा फिर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन नॉट हैव द नेगेटिव वैल्यूज। एल का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, कितना होता है 0 to n-1 ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड कंपेयर्ड टू द काइनेटिक एनर्जी, ये तो करेक्ट ही था, P = 2 × K ही था मैग्नीट्यूड में। P निगेटिव होता था, K पॉजिटिव होता था। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ ऑफ इट्स P, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, P = 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। हाँ बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए मैंने। ओके, थर्ड क्लियर है सबको। थर्ड क्लियर हो गया सबको। ओके, गो फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फर्स्ट क्यों रॉन्ग है, थियरी अच्छे से याद करो, चारों मैंने बोला था ना, ऑफ प्रिंसिपल का ये सेंटेंस का स्टेटमेंट याद कर लो, ऑफ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट याद कर लो, है ना। तुम्हें पूरी एग्जैक्टली लाइन याद होना चाहिए, तब तुम्हें याद आएगा क्यों। ऑफ प्रिंसिपल, हंट्स, पॉलिस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोल, ये सब का तुम्हारा क्या होता है, डेफिनेशन क्लियरली लर्न करो। जहां पे भी डेफिनेशन है क्लियरली लर्न करो, तो डेफिनेशन याद होगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि नहीं इसमें क्या था अपर प्रिंसिपल में, बल्कि पॉलीज में क्या था कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर, ऐसा था। मतलब एन एल एम और एस सेम नहीं हो सकता, वो केवल एन एल और एम की बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब नोट्स थोड़ा कम रिवाइज हुआ है, तभी ये नहीं स्ट्राइक किया। नोट्स रिवाइज करो बुक बुक भी, तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ ऑल फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एक दो बार पढ़ के जाओगे तो कहाँ से याद आएगा एनएल था कि एनएलएमएस था, तो कंफ्यूजन आएगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन ही नहीं याद है। ओके, व्हाट इज डिनेरेसी, डिजेनरेसी मतलब, अरे कितना बार बताया था ना उसका, याद करो। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कई बार बताया था ना कि हंट्स का प्रिंसिपल है कि फॉर डिजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली, एक एक करके फिल करो विद द सेम स्पिन, है ना। देन उसको पेयरिंग करते हैं, बट क्वेश्चन वाइज जाओ, ऐसे थियरी है आर्बिट्रेरली नहीं, किसी क्वेश्चन में जाओ फिर वो पूछो। हाँ मतलब थियरी याद करो, ये सब कौन सा डिजेनरेसी है क्या है सब नोट्स में, सब एक बार याद कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। मैंने बोला था ना एक बार तुम्हें नोट्स याद हो गए, बुकलेट लर्न हो गया, आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे आराम से हो जाएगा, सब यही सब क्वेश्चन आईआईटी के होते हैं। बट होता क्या है कि अभी जितना कंफर्ट लेवल है, क्या 2 साल बाद इतना कंफर्ट लेवल रहेगा तुम्हारा एग्जाम में, उसी का रहेगा जो डेली 2 घंटे रिवीजन करते हैं। बाकी लोगों के लिए 1 साल बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर 0 हो चुका रहेगा। तब 15 लाख में 10,000 बच्चे जाते हैं, वही हैं जो रोज 2 घंटे रिवाइज करते हैं या रोज 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं।
बाकी 3-4 घंटे पढ़ने वाले आउट हो जाते हैं, नहीं रिवीजन करने वाले आउट हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका मार्क्स कम होता जाता है। फिर अभी तो कम है ना, 2-3 टॉपिक है तो मार्क्स अच्छा आएगा, बाद में 0 हो जाता है सब। Li3 plus and proton are accelerated by the same potential. De Broglie wavelength. Li3 plus and proton, same wavelength. Li3 plus and proton, same potential. Accelerated by, तो ये मैंने बताया था कि if electron is accelerated by certain potential, तो h by mv, उसको क्या लिखते थे, h by root over 2m kinetic energy, ये याद ही होगा E के, और E के को क्या लिख सकते हैं, root over 2m qv, तो lambda Li2 plus by lambda proton is equal to h by root over 2m Li2 plus, ये क्वेश्चन किया था, नोट्स में भी होगा, q Li2 plus v, v तो सेम ही है, इनटू इनवर्स हो गया 2 मास ऑफ प्रोटॉन q प्रोटॉन v प्रोटॉन बाई h, कैंसिल करो, h कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ Li2 प्लस कितने का डिफरेंस है, 7 प्रोटॉन होता है, Li हाँ 7 होता है एटॉमिक मास, लिथियम का लोगे तो 3-7, मतलब इसमें 3 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन, ऑलमोस्ट 7 प्रोटॉन ले लो, तो ये 7 आ गया। क्यू का कितना डिफरेंस है, ये 1 चार्ज होगा, तो इस पे कितना होगा, 3 प्लस है, तो ये 3 होगा। हाँ, तीनों बार किया गया है, एक पे 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो इसमें 3 टाइम्स ग्रेटर है, एंड वोल्टेज आई थिंक सेम है, ऐसा ही कुछ है ना डेटा, एक बार देख लो। हाँ तो ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना नोट्स में, Li2 प्लस, वो Li2 प्लस लिखा था, बस ये इसने Li3 प्लस ले लिया। Li2 प्लस और प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सीलरेटेड बाय सर्टेन पोटेंशियल। हाँ तो नोट्स रिवीजन रहेगा तो हो जाता है सब, राइट। ओन मास ऑफ Li चेंज, Li का मास कैसे चेंज होगा, Li से इलेक्ट्रॉन हटाओ चाहे ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन से मास चेंज नहीं होता एटम का। हाँ मैंने Li2 प्लस बताया था, तो वहां पे तो था ना कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लो, तो Li3 प्लस का समझ में आना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना था। हाँ रेन बताया था ना, जो भी रहेगा, B3 प्लस लिया तो 3 प्लस ले लो, Na10 प्लस लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लो, चार्ज तो उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया। हाँ, डीजेनरेसी ऑफ अ सबसेल, सबसेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल है ये बताना था तुम्हें, है ना। फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज √6h/2π, तो रूट ओवर L इंटू L प्लस 1 h/2π, तो L का वैल्यू बता दो क्या हो गया, मतलब डीजेनरेट मतलब उसमें कितने ऑर्बिटल है। हाँ तो ये तो हो जाना चाहिए था, कितने ऑर्बिटल से, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी लेवल वाले कितने हैं, 5। अच्छा, कई लोग का आंसर आ गया, ओके। उन्हीं का आंसर आ रहा है जिन्होंने बहुत रिवीजन किया है, जो 2-3 बार सॉल्व करके गए होंगे उनका प्रॉब्लम आया होगा। जिन्होंने 5-10 बार कर लिया, कम से कम 5-6-7 बार, उनका आराम से आ गया होगा, सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। बुकलेट याद रखो, ये तुम 2-3 बार करके जाओगे तो कई बार स्ट्राइक नहीं करता, एग्जाम से पहले 5-6 बार 7 बार हो जाना चाहिए सब, तब एग्जाम में स्ट्राइक करेगा। मतलब 10 टाइम्स होना चाहिए, ऐसा रूल बोलते हैं कि 10 टाइम्स सॉल्व कर लिया ना तो आईटी का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, कितना भी नया क्वेश्चन है तुम्हारा दिमाग काम कर जाएगा, नहीं तो बाकी में तो तुम्हें सिंपल चीजें, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है वो भी नहीं याद आ रहा है।
यॉपर प्रिंसिपल में ऑल फोर से मतलब कॉलेज में ऑल फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर इक्वल होना चाहिए, वो भी नहीं याद आएगा। क्यों? इसका मतलब रिवीजन कम है, कहीं ना कहीं याद नहीं आ रहा स्टेटमेंट्स। रिवीजन बढ़ाओ, रिवीजन बढ़ाने के लिए अपना स्टडी आवर्स बढ़ाओ। स्टडी आवर्स कितना बढ़ाना होगा? 4-5 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है, 7-8 घंटे डेली कम से कम होना चाहिए। आफ्टर क्लास, क्लास 3 घंटे का होता ही है डेली, 7-8 घंटे मतलब 10-12 घंटे तो पढ़ो कम से कम टोटल। एल का वैल्यू क्या है? एल मालूम है कि इंटीजर है, 1 रखोगे तो नहीं आएगा, 2 रखोगे तो आ जाएगा। तो एल का वैल्यू 2 हो गया ना, तो क्वाड्रेटिक मत सॉल्व करना, मालूम है कि इंटीजर है, तो वैल्यू पुट करके देखो। 2 मतलब क्या हो गया? डी सब सेल। तो डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के होंगे? ये 5 है ना डी जनरेट। आंसर देख लो, बी जाएगा। 6 का, the wavelength of a spectral line for an electronic transition is inversely related to। the wavelength of a spectral line for an electron, जो लैम्डा आएगा इज इनवर्सली रिलेटेड टू। लैम्डा किसके इनवर्सली रिलेटेड होगा? लैम्डा किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी लेवल, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एनर्जी रिलीज ना, तो वो एनर्जी के इनवर्सली रिलेटेड होगा ना। गैप आता है। जैसे ये लैम्डा कितना होता है? डेल्टा ई, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेल्टा ई। जितना बड़ा गैप होगा उतना छोटा वेवलेंथ आएगा, उतना पावरफुल एनर्जी आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी लेवल का डिफरेंस। तो क्या आंसर हो सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे क्या मतलब उसे? एनर्जी डिफरेंस ढूंढो। वेलोसिटी, न्यूक्लियर चार्ज, डी है ना डायरेक्ट, नंबर डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। ओके, क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। 6 के बाद 7 पे जाओ। 90 प्लस किसी का नहीं आया ना, मतलब 2-3 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो कोई नहीं कर पाया। 87 हाईएस्ट, 88 ना मेंस में। किसी का 90 मार्क्स प्लस है? यश 88 आया। और कौन है? अच्छा, सिली मिस्टेक्स पे 3 निकल गए थे। हाँ तो देखता हूँ, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दे देंगे सबका निकल जाओ मार्क्स। श्रेयस 87। ओके, श्रेयस गुप्ता, यश 87, 88। और लोगों का मार्क्स क्या था? 80 प्लस। और किसका था? जेईई मेंस में केमिस्ट्री में 80 प्लस मार्क्स। सार्थक 86। ओके, अथर्व 86। सार्थक, अथर्व, श्रेयस, अथर्व, यश, सोहम। और 80 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में किसका था? अरे 2 निगेटिव चले गए इसलिए 78 आया। ओके। हाँ ठीक है, 80 प्लस टोटल 1 2 3 4 5, और क्लोज टू 80 भी बहुत सारा है ना। प्रिशा, अगला टेस्ट क्या क्यूमुलेटिव दिया हुआ है क्या? कब है टेस्ट? अनाउंस डेट क्या है?
21। अच्छा इसी को, तो सिलेबस क्या है फिर? मॉर्निंग तब नहीं होगा फिर तो। मॉर्निंग गिवन है क्या? मॉर्निंग नहीं दे सकता, वो बड़ा टॉपिक है ना। 22। हाँ केमिकल बॉन्डिंग है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन तक है। अरे तब एक्स्ट्रा लेक्चर सब लेने पड़ेंगे मुझे। हाँ एक्स्ट्रा लेक्चर लेने पड़ेंगे, ठीक है एक्स्ट्रा लेता हूँ मैं। टेस्ट हैज बीन प्रीपोन्ड टू 21। ओह तब तो आज कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे को। ठीक है तो जो जो डाउट है अभी 7 8 9 है ना, देख लेते हैं। थोड़ा भी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा लेक्चर से थोड़ा बचेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा लेक्चर ये लेना ही होगा। ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेक्चर है मॉर्निंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट? देखो तो थोड़ा जल्दी से डाउट करते हैं ना। क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए 3s 3p, अरे ये तो सबका सेम लेवल है, ये तो बताया था नोट्स में ना। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ राइट, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। नोट्स रिवाइज करो, है ना। मतलब हाइड्रोजन He+Li2+, ये सब के लिए क्या होता है? ऑर्बिट वाइज एनर्जी होती है। 1s से 2s2p एक एनर्जी, 3s 3p 3d सबकी सेम एनर्जी होगी, यही होगा ना। 4s 4p 4dF, यहाँ ऑफ प्रिंसिपल वैलिड नहीं होता। याद करो नोट्स में था ये सब डायरेक्ट। ओके हाँ तो डी हो जाएगा, गुड। नेक्स्ट, calculate the number of quanta of radiation this must be absorbed in order to melt 5 ग्राम of ice। फ्रीक्वेंसी दे दिया, एच न्यू दे दिया, एक फोटोन की एनर्जी, एन एच न्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी। यही था ना, टोटल एनर्जी कितना चाहिए दिया हुआ क्या? हाँ 5 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए 333 देना है, 5 ग्राम के लिए 333 इंटू 5 इक्वल टू एन एच न्यू 8। एन एच न्यू इक्वल टू 330 इंटू 5, इतना एनर्जी चाहिए टोटल एनर्जी। एच मालूम है, न्यू मालूम है, तो ये एन क्या है ये मालूम चल जाएगा ना। हो जाएगा अभी। हाँ सोच लो, नहीं तो बोलोगे कैलकुलेशन नहीं आ रहा होंगे। हो जाएगा, किसका डाउट था 7 8 9 लगातार? ये सब बेसिक लेवल क्वेश्चन, इसका मतलब बुकलेट शायद 1 2 बार ही किया हो तुमने, इसलिए नहीं हुआ। ओके कोई आंसर नहीं आ रहा है मतलब कि हो जाएगा। 9 देखो, क्या गिवन है? व्हेन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम emits a photon of wavelength and returns to the ground state, the principal quantum number of excited state is given by। डायरेक्ट बुकलेट का क्वेश्चन है ना। एक्साइटेड स्टेट में है, मान लो कि nth ऑर्बिट में, और वो ग्राउंड स्टेट मतलब 1 पे आ गया, तो तुम्हें क्या चाहिए? n का वैल्यू क्या होगा लैम्डा का टर्म में? मतलब तुमसे ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि ये वैल्यू मालूम है कि नहीं, कि 1/λ=r 1/z का वैल्यू rz² होता है ना, 1/1² 1/n²। लैम्डा का क्या वैल्यू होगा, फॉर्मूला मालूम है कि नहीं ये पूछ रहा है वो। ये मालूम है तुम्हें, सोचो। n² हो गया, n² - 1 हो गया, ये है ना 1/λ। लैम्डा का वैल्यू हो गया n²/r n² - 1। नहीं तो n चाहिए ना, लैम्डा क्यों निकालना? n का वैल्यू लो, ये 1/λ r इक्वल टू 1 - 1/n²।
1 by n square is equal to 1 minus 1 by lambda r, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 by n is equal to lambda r minus 1. क्लियर हो गया भाई? नाइन्थ कैसे है? ओके आगे कौन कौन सा डाउट है? 10th भी डाउट था ना? 10th तक तो मुझे याद है कि सब था, क्वेश्चन नंबर 1 बीच में छोड़ के. ओके ये भी तो थियरी हो जाना चाहिए. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम इज 4s1 3d5. तो पहला ही रॉन्ग हो गया. अच्छा करेक्ट पूछा है ना? हाँ मतलब सब रॉन्ग है, एक करेक्ट हो गया. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू. हाँ एम का वैल्यू क्या होता है? जैसे डी का वैल्यू, एम का वैल्यू, एल का वैल्यू 2 है, एम का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 सब होता है ना. इन सिल्वर आयन Ag+, Ag+ में कितना हो गया? 46 हो गया है ना? 47 होता है, तो सिल्वर प्लस आयन दोगे तो कितना हो जाएगा? Ag में क्या कितना होता है? कॉपर 4s1 3d10 है, तो ये क्या होगा? 5s1 4d10. तो ये 0 हो जाएगा, यही होगा ना? Ag+ लोगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. फिर क्या होगा? 4p6 5s0 4d10. तो इसका क्या होगा? 23 इलेक्ट्रॉन हैव द सेम स्पिन ऑफ द वन टाइप एंड 24 ऑफ द अपोजिट टाइप. नहीं दोनों इक्वल ही होंगे ना? 24 दिया तो उतना लिखना ही नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा 23 है, अब तो डायरेक्ट हो जाता. 47 इलेक्ट्रॉन नहीं 46 इलेक्ट्रॉन ही है ना? 23 23 है, 23 क्लॉकवाइज 23 एंटी क्लॉकवाइज, यही है ना? ओके मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन इज 5.84. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन कैसे निकालोगे? आयरन क्या होता है? 4s2 3d6. इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? √4 × 6 bm ना? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये याद है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके ठीक है 10 डन. 10 के बाद कौन कौन सा देखो लिस्ट में? 10 का देख लो, आंसर मिल जा रहा है ना, कौन सा करना है? 22. ओके 10 to 20 के बीच में कौन सा है बताओ? 11 to 20. अभी फिर से लिखो 11 to 20 के बीच में कौन सा है? अन्विता 16. ओके 12 में डी क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है 12 16 18. ओके 12 16 17. कॉस्टिंस का 17 है. ओके आदित्य, आदित्य जी तुम्हारा कितना है? 11. ओके तो आदित्य का क्वेश्चन हो गया 11 और 12 तुम्हारा क्वेश्चन है आदित्य जी. ओके आदित्य 11 एंड 12 हो गया, और इधर अन्विता का 16 और 18. 11 12 16 18 और कॉस्टिंस का 17. चलो इसमें 5 ही क्वेश्चन है ना? 11 16
आदित्य का क्वेश्चन देखो, 11 12 है इसके, दो डाउट। 11 में देखो, फिर थियरी है तो डायरेक्ट तुम मतलब नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो। थियरी में भी डाउट आ रहा है, इसको मतलब एक ही चीज है कि नोट्स रिवीजन नहीं हुआ है। जो तुम कह रहे हो क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है देखते हैं। द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द एजिमुथल क्वांटम नंबर। एल से शेप डिटरमाइन होता है क्या? अच्छे थियरी होगा तो उसमें तुम्हें सोचना पड़ सकता है। द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एजिमुथल क्वांटम नंबर। एल पे डिपेंड करता है क्या, वो बताओ। हाँ, एल का वैल्यू आता है तुम्हारा -10 +1, मतलब उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, है ना। तो उससे मालूम चलता है कि वो 3 ऑर्बिटल होंगे तो कैसे होंगे, तो ऑर्बिटल्स उसी से आता है ना। ये डिपेंड्स। हाँ, और डी में 5 होते हैं तो डबल डम्बल आया फिर उससे, यही है ना। डबल डम्बल आ जाता है उसके बाद। क्वेश्चन ही गैप हो गया फिर। एक मिनट रुको। हाँ, तो एल के वैल्यू पे डिपेंड था। और हाँ, आ गया क्वेश्चन। हाँ, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो करेक्ट था। बी में होता है ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, ये तो था ही नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम डिपेंड्स क्या करता है, वो कितने डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, एम का वैल्यू। और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। नहीं, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक, सिंगल इलेक्ट्रॉन में एन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। हाइड्रोजन के लिए 3s 3p 3d सबका वैल्यू सेम। और यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इट डिपेंड्स अपॉन द एन एंड एल बोथ। ओके, तो ये सी ही रॉन्ग हो गया। डी में क्या है, नंबर ऑफ डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन टाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओनली। इसका मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड्स अपॉन एन और एल। जैसे 3s 4s 4p लोगे तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे। 4p तक जाना चाहिए तुम्हें। द नंबर ऑफ डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सी आंसर आ चुका है, इनकरेक्ट। The number of degenerate atomic orbitals of one type does not depend upon the value of azimuthal and magnetic quantum L और M पे। हाँ, केवल L और M पे डिपेंड नहीं करता, ओनली लिखा हुआ है। ओनली मतलब क्या हो गया कि केवल L और M पे डिपेंड नहीं करता है। N पे भी डिपेंड करेगा ना। बिना N के L और M से कैसे करोगे? मतलब सेम एनर्जी लेवल की बात कर रहा है तब। बट ऑर्बिटल की भी तो बात कर रहा है ना वो। अच्छा, वन टाइप लिख दिया उसने, मतलब 2p और 3p नहीं लेना है। 2p 3p 4p नहीं लेना, कोई एक पी लिया तो पी लिया। 4p ले लो या 5d ले लो, उसके बाद की बात है।
हाँ, उसके बाद यदि ले लें तब तो एन का वैल्यू फिक्स हो गया। 5D के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो क्या एल और एम पे डिपेंड करेगा क्या, कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। क्वेश्चन तो ठीक है, स्टेटमेंट समझना जरूरी है। सी ऑब्वियस आंसर इनकरेक्ट दिख रहा है, मतलब ये करेक्ट होना चाहिए। तो क्यों, क्या है ये, वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैंग्वेज में कुछ रॉन्ग लिखा है, वो सोचना। Number of degenerate atomic orbitals of one type does not depend on the value of वन टाइप लिखा तो अच्छा, तो पी या डी की बात कर रहा है, एन की बात नहीं कर रहा वो। हाँ, तब वो एन पे भी डिपेंड करेगा। उसने ऐसे पी का ऑर्बिटल की बात किया, तो पी के ऑर्बिटल का वैल्यू जो जो डीजेनेसी किस पे डिपेंड करेगा, एन पे भी डिपेंड करेगा ना, कि वो 2p के ऑर्बिटल्स है कि 3p के हैं कि 4p के हैं। तो केवल एल और एम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नहीं कि केवल एल पे डिपेंड करे, तो वो एन पे भी डिपेंड कर जाता है। कैसे आ जाएगा फिर? हाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटम नंबर, ऐसा लिखा होगा। बट वो बोला कि क्या एल और एम पे ही डिपेंड करेगा क्या डीजेनेसी? जैसे कि 4D ले लें, इसकी डीजेनेसी जो हो गई, 5 ही ऑर्बिटल है ना, इसकी डीजेनेसी किस पे डिपेंड करेगा? एन का वैल्यू 4 फिक्स कर दिया, तब एल का वैल्यू कितना हो गया? 2। और एम का वैल्यू तो कुछ भी चलेगा। तो क्या ये एल और एम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, एन पे डिपेंड करेगा ना, 3D लोगे तो अलग चला जाएगा वो। एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू कुछ भी ले लो, -2 2 +2। तो क्या डी जनरेट ऑर्बिटल डी का केवल डी बोलना काफी है क्या कि डी जनरेट है? एल और एम पे डिपेंड करेगा क्या? इट डिपेंड्स अपॉन एन ऑल्सो, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ना। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एल एन एम, तो ये क्या इनकरेक्ट पूछना था, मतलब हाँ इस पे डिपेंड नहीं किया, मतलब ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। हाँ, तो तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो इनकरेक्ट बताना इसलिए नहीं होगा। हाँ, डी में थोड़ा सोचना पड़ गया, उसका लैंग्वेज कुछ ऐसा है कि सोचना पड़ा। ओके, अभी क्लियर हो गया? ये डिपेंड्स अपॉन 4 ऑल्सो, नहीं तो ये दोनों का सेम एनर्जी लेवल कैसे होगा? 11 के बाद 12 को देखो। द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर। फिर से इनकरेक्ट पूछना है। इनकरेक्ट, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, करेक्ट बताना कि इनकरेक्ट। तो इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल। हाँ, ऐसे ही होता है ना, पहले एस फिल होता है, फिर बी पी, मतलब 4s देन 3D देन 4p, वैसे ही फिल किया हुआ है ना एटॉमिक ये पीरियोडिक टेबल। फिर 5s आ जाता है, फिर 4D, फिर 5p। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट। नहीं, ये नहीं बताता। आयरन का स्टेट +2 है कि +3 है, वो नहीं बता सकता। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का बता देगा, +1 +2 है, बट वो स्टेबल कौन सा ही नहीं बता सकता। और पी ब्लॉक में जाओगे तो वैलेंसी पूरा बता सकता है वो, कि कहां से कहां तक जाएगा। जैसे क्लोरीन की वैलेंसी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कर सकता है, 7 डोनेट भी कर सकता है, ऐसा है। तो यही रॉन्ग हो जाएगा। ये वैलेंसी नहीं बता सकता कि कौन सा वैलेंसी स्टेबल होगा उसका।
क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सिर्फ इतना बता सकता है और वो 7 डोनेट करेगा कि एक एक्सेप्ट करेगा, ये केमिकल बॉन्डिंग का काम है। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ वो ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है, सब एक जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ ऐसे। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स, वो भी ठीक था। रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर क्या था? 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा एक्स तो आ ही जाता है ना। ओके, तो 12 का हो गया कि स्टेबल वैलेंसी वो नहीं बताता कि कौन सा वैलेंसी स्टेबल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वो बता देगा, बट स्टेबल क्या है, आयरन जैसे लिखा हुआ तुम नहीं बता सकते हो, +2 +3 में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम आ गया, उसका कौन सा स्टेबल वैलेंसी है तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। ओके, तो ये आदित्य के 2 डाउट थे, ठीक है, दोनों डाउट अच्छे थे। उसके बाद नहीं, लैंग्वेज पढ़ो नित्या, इट डिपेंड्स अपॉन एन ऑल्सो। वो बोला कि केवल एम और एल और एम पे डिपेंड करता है। 16 इंटू डेल्टा एक्स। 11th में डाउट रह गया क्या नित्या? देखो, द नंबर ऑफ डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स वन ऑफ वन टाइप डज नॉट डिपेंड, ये क्या, ये डिपेंड नहीं करता है केवल एल और एम पे। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि हाँ एल और एम पे डिपेंड नहीं करता, वो एन पे भी डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट बोल रहा है ना वो, हाँ डज नॉट डिपेंड अपॉन एल और एम, तो सही स्टेटमेंट है ना। तो तुम्हें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ओके, डाउट नहीं है, सेम बोला था तुमने, ठीक है। अब कौन सा था डाउट में, इधर आदित्य का डाउट था 11 12, उसके बाद 16 और 18 अन्विता का डाउट है, 16 और 18। देखो, करेक्ट रिलेशन, अरे तो डायरेक्ट बुकलेट वाला क्वेश्चन है जो किया था हम लोगों ने, 16 वाला। वही है ना। एक करेक्ट होगा तो देखने के साथ मालूम चल जाएगा कि डी में क्या है, 5 प्लस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक में 3, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे उतना साइज छोटा हो जाता है, तो डी करेक्ट हो गया। बाकी सब इनकरेक्ट हो गए। टाइटेनियम मैग्नीज ये दोनों क्या हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, तो एमएन का साइज छोटा हो गया, टाइटेनियम का बड़ा पड़ गया। क्लोरीन में 35 37 है ना, बट दोनों सेम ही है, उसमें प्रोटॉन भी उतना ही है, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, तो साइज दोनों का सेम आएगा। सी में देखो K+Cl-, फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला ही था कि आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो साइज छोटा होगा। तो ये कैसे रॉन्ग हो गया अन्विता? ये तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है बुकलेट का। फॉर बी फ्रॉम द बुकलेट, राइट, वो लास्ट दिन डिस्कशन किया था, वो सब दिख रहे थे, हाँ। 17 भी किसी ने लिखा कि वो भी बता दो। 17 में देखो लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है, ये तो हाईएस्ट किसका होगा, सल्फर का होगा। सल्फर ये लिस्ट में मैंने लिखाया था, सल्फर सेलेनियम टेलेरियम ऑक्सीजन लास्ट में चला जाता है, तो बी हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन, याद है नोट्स में।
कि सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम देन टेलोरियम और ऑक्सीजन लास्ट में चला जाता है, जबकि क्लोरीन फ्लोरीन वाला में क्या आता है, क्लोरीन के बाद जाता था, क्लोरीन देन फ्लोरीन आता था। 17 तो डायरेक्ट नोट्स के क्वेश्चन हो गए। ट्रेंड हाँ देखते बोलो। सर एक्चुअली मुझे क्वेश्चन नंबर 15 में भी डाउट था। 15 लिख दो, बस क्वेश्चन नंबर लिख दो, इसमें हाँ कोई लिखा डाउट मैंने, होता है ऐसे लिखा। करो। हाँ वो कहीं आगे लिखा होगा तुमने, पहले पहले जो जो लिखे गए तो बता दिया था मैंने, 11 12 16 18 आगे शायद लिखा होगा तुमने, तो आएगा दिखेगा हाँ वो। ठीक है। हाँ तो ये जो था 17 तुमने बोला कि बता दो, ये मैंने बताया था, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम। तो ऑक्सीजन गोज आफ्टर दिस, ये नहीं तो रेडियो एक्टिव है, इसे हटा दो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन यहाँ पे चला जाता है, तो ये डायरेक्ट ट्रेंड बोला था कि याद करना, सल्फर सेलेनियम टेलोरियम देन ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन। ये लर्न करो नोट्स। 18 करेक्ट। अरे तो प्लस माइनस इधर देखने के साथ डी दिख रहा है तुम्हें, डायरेक्ट बुकलेट का नोट्स का क्वेश्चन, कि मैंने ये बस आयोडीन की जगह क्लोरीन लिख दिया था, और क्या था, सीएल से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, साइज छोटा पड़ गया, देन क्लोरीन देन सीएल माइनस। तो बनविता कितने मार्क्स आए तुम्हारे, ये सब क्वेश्चन नहीं हो तो मार्क्स नहीं आए होंगे तुम्हारे, ये डायरेक्ट नोट्स के क्वेश्चन है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बढ़ेगा। कितना मार्क्स आया अनमिता तुम्हारा, केमिस्ट्री में कितना है? हाँ बहुत कम है, इसका रीजन दिख रहा है कि तुमने नोट्स बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, जो क्वेश्चन तुम पूछ रही हो। अच्छा 18 आया था, वो मैंने गलत पढ़ लिया था, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स आया, हाँ मार्क्स तो अच्छे हैं। तो तुमने 18 नहीं पूछा था, ओके, नहीं 18 पूछा था अनमिता तुमने, 16 और 18 दो डाउट पूछा था तुमने। कॉस्टिस ने 17 पूछा, आदित्य का 11 12 हो गया, अब वो प्रसाद ने कितना पूछा, 22, अंश का भी 22, नित्या का 15, ओके 15 देख लो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इट डोनेट्स द एनर्जी 500 किलो जूल पर मोल दिया, मतलब 1 किलो जो 1 मोल तुम यदि सोडियम ले लोगे तो तुम उसको 500 किलो जूल दोगे, तो सारा सोडियम एटम Na गैस है, Na प्लस गैस में चला जाएगा। ये है ना आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब, बताया था, उसको गैस से तुम्हें आयन में कन्वर्ट करना होता है, तो सोडियम गैस लिया 1 मोल और 500 किलो जूल दोगे तो 1 मोल सोडियम 1 मोल Na प्लस में कन्वर्ट होगा। तो क्या क्या दिया हुआ 15 का, पहला तो बोल रहा है कि अच्छा वो डेफिनेशन पूछा मेनली कि तुम्हें ये मालूम है कि नहीं कि वाटर का है कि गैस का है, याद करो आइसोलेटेड गैसेस एटम लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 एटम ऑफ द सोडियम, नहीं वो तो 1 मोल दिया हुआ है ना, 500 किलो जूल पर मोल, एक एटम के लिए 500 किलो जूल नहीं है नित्या, वो 1 मोल के लिए है। रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू अनदर हायर लेवल, नहीं ये भी नहीं है, उसको पूरा बाहर करना था, तो स्टार्टिंग से ही रॉन्ग हो गया, तो ये फिर इधर राइट जाएगा। भी देखता हूँ कोई मीटिंग रूम से बाहर है कौन है। हाँ, required to change 1 mole of gaseous sodium atom into gaseous ions, तो डायरेक्ट डेफिनेशन इतना ये तो होना चाहिए था आई थिंक। वो था ना कि Na गैस से Na प्लस गैस बनाओगे तो ये तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी, ये सॉलिड नहीं लेना था, गैस ही लेना था। हाँ थियरी इसीलिए मैंने बोला ना, आयनाइजेशन एनर्जी का एकदम डेफिनेशन अच्छे से लर्न करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी, इसीलिए इस स्टेज पे मैंने स्ट्रेस दिया था, आइसोलेटेड गैसियस एटम, सॉलिड से नहीं, समझाया था ना, और एक बार समझाया बुकलेट कर लो तो हो जाता। ओके
और डाउट कहाँ पे गया? 16 18 क्वेश्चन नंबर 21। ओके 21 और कौन सा था? आई हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 15 आल्सो। ओके 21 15 17 तक कर दिया था। आदित्य का 15 21 दो ही डाउट देख रहा है मुझे, और 15 21 अभी, और 22 ओमकार का 21 उसका 22। ओके तो 15 क्या था वो देखो। अरे 15 ही तो बताया अभी, दो लोगों के डाउट थे। ओके तो 21 22 बचा, ये है ना? 21 इज मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हो तुम लोग ना? हाँ इंटीजर का बन रहा है। एम एक्स प्लस एटॉमिक नंबर रूट 15 है, एन का वैल्यू क्या होगा? एन इंटीजर है तो डायरेक्ट कर दो, 3 आ जाएगा ना। 3 रखने से आ जा रहा है ना, क्वाड्रेटिक मत सॉल्व करना, डायरेक्ट आ जाता है। तो 3 आएगा, तो 3 कैसे आएगा? एटॉमिक नंबर 25। हाँ 25 है, मतलब 4s2 3d10 है। तो तुम्हें बताना है कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3 अनपेयर्ड बचेगा। तो ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इसमें डाउट भी आया था। हाँ बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोला था कि ये डाउट आएगा। अच्छा वो तुम लोगों ने कर लिया। Mn 4s2 3d5, n का वैल्यू 5, Mn प्लस 4s1 3d5, n का वैल्यू 6, Mn2 प्लस 4s0 3d5, n का वैल्यू 5, M3 प्लस 4s0 3d4, n के वैल्यू 4, M4 प्लस चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो, 4s0 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही चाहिए था ना? ओमकार कैसे रॉन्ग कर बैठा ये? यस अनुष्का करेक्ट। ओके 22 कौतुक। ओके और आदित्य का 24, 22 24। ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1, रूट 6 है, एल का वैल्यू 2 होगा ना? 2 मतलब कितना हो गया? एल का वैल्यू 2 मतलब डी सब सेल ना। विल द वेक्टर स्प्लिट इफ द एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड? ओह थोड़ा सा बाहर कर दिया इन्होंने क्वेश्चन मेंस में। मतलब कि ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड, फिर भी मैंने बता दिया था जीवन इफेक्ट में। जीवन इफेक्ट में यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डी 5 ऑर्बिटल पांचों अलग अलग डीजेनरेसी खत्म हो जाएगा। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड सब अलग अलग एनर्जी लेवल में बढ़ जाएंगे। मतलब वही 5 ऑर्बिटल पांचों की एनर्जी अलग हो गई, तो इसकी 5 आ जाएगी वैल्यू। रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 रूट 6 है, एल का वैल्यू 2 आ गया। सो हम ये क्वेश्चन आ गया था तुम्हारा। और किसी का ये आंसर है? आर्यन हाँ, तो ये जल्दी बुकलेट में नहीं होगा, इसलिए मुझे लगा सबने रॉन्ग किया होगा। कॉस्टिस श्रेयस सिद्धि आर्यन वरुण तुम लोगों ने आंसर कर दिया था। अनुष्का गुड, सार्थक श्रेयस चिन्मय। हाँ तो ये सब में स्कोर किया तुम लोगों ने और लोगों के रिस्पेक्ट में। एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया था ना, हाँ उतने ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है, ये इस पे थोड़ा स्ट्रेस कम गया था। अब बुकलेट में भी क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये रॉन्ग होने का चांस है। तब ये राइट कर दिया तो बहुत अच्छा है। हाँ अनुराग, अनुराग का भी आ गया, अक्षत का भी।
और इतने लोगों ने याद किया था, गुड। सोहम का भी आ गया था आंसर। त्रिशा करेक्ट की होगी। त्रिशा, I think you got 98.6% in CBSE, ना? As you told in the previous lecture, ऐसा कुछ था ना? तुम्हारा रैंक कंफर्म हुआ क्या कि तुम्हारा रैंक क्या है? हाँ भार्गव, वेरी इंथर्जेटिक। 100% राइट आएगा। 100% आई गॉट इट राइट। वल्लभ, देर इज नो टॉपर लिस्ट इन दिस ईयर। अच्छा, वो मैडम ने गेस किया होगा कुछ। कोई टॉपर लिस्ट नहीं आया अभी, है ना? ओके। सो क्या हो जाता ना, मैंने ये बिल्कुल रिवीजन बेस्ड है। एक चीज समझो कि जो लोग यदि रोज 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको तो आईआईटी में जाने से कोई रोक नहीं सकता। रोज जो 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं वो स्लाइड होते जाएंगे। जिन्होंने बुकलेट 10 बार किया उनका बेटर रिवीजन होता है, एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन भी राइट करके आ जाते हैं। जो भी आया, जो मैंने बोला सबने रॉन्ग किया होगा, तब तक राइट किया तुम लोगों ने। तो जो हार्डवर्क करता है, परसेंट आता है, उसका हार्डवर्क दिखाता है कंसिस्टेंटली जिसने पढ़ा नहीं। अदरवाइज ऐश्वर्या भी थी, वो ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर थी, इसी तरह 98.6 98.7% करके लाई थी, बट आईआईटी में नहीं हो पाया उसका। इसका रीजन क्या था? उस समय लास्ट में उसने 2 महीने पढ़े थे, अच्छे से निकल गया वो, तो बाइलक भी उस पर आ गई थी। बट यहाँ आईआईटी में बाइलक वाला काम नहीं करता, बीच में उतनी पढ़ाई भी नहीं करती थी वो। जो रेगुलर 10-12 घंटे पढ़े, भले वो उसको समझ में आता हो कुछ या नहीं समझ में आता हो, लास्ट तक वो पिकअप कर लेता वो, धीरे धीरे क्लियर होते जाता है। तो मेन स्टडी आवर्स बढ़ाओ, बाकी कोई भी मतलब नहीं। स्टडी आवर्स बढ़ाओगे कोई भी डाउट नहीं बच जाएगा, और बेटर रिवीजन देन द अदर, जिन्होंने एक बार में समझा है तो बाकी किसी ने 4 बार में समझा, एक ही बात हो जाती है फिर। उल्टे जो 1-2 बार में समझ के गए उनका क्या होता है, रिवीजन यदि इम्प्रॉपर है तो क्वेश्चन देखते छोड़ देते हैं। बट जिसने बार बार किया है 10 टाइम्स, वो आराम से करके आता है एग्जाम में। ओके, 24। हाउ मेनी अल्कली मेटल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेस देन लिथियम इंक्लूडिंग फ्रांसियम? हाउ मेनी अल्कली मेटल्स, लिथियम से नीचे जाओ, कौन कौन से बचे? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। केवल अल्कली देखना ही था। कितने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नो एक्सेप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड में, तो ये 5 है ना, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही होगा ना आंसर? सोच लो। ओके, और कौन सा क्वेश्चन है देखें? हाँ राइट, ओके, करेक्टली आंसर्ड। और कौन सा है इसमें, और कोई डाउट है किसी का? डन, एडवांस में बताओ। चलो एडवांस में भी डाउट्स वाले पार्ट तो हो जाएंगे फिर। एडवांस कहाँ पे होगा, उसमें जाए।
एक मिनट, कहाँ पे जाना पड़ेगा ये? फोर फाइव थ्री, क्वेश्चन नंबर 4567 सोहम का 17, 1 भी है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। आर्या एडवांस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड फिफ्थ। सोहम 22 23 24 25 6। अच्छा, सॉल्यूशन दिया हुआ है, एवरीवन जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशंस। सोहम ने बताया, गुड। हाँ, व्हाट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल, वो जरूर इसका होगा, तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला होगा। ऑल सम्स डू नॉट हैव द सॉल्यूशन। तो एक काम करो, थोड़ा टाइम लो इस पे, सॉल्व करके आओ। बट ऐसा तुम्हें लग रहा है कि कोई रॉन्ग दिया हुआ है, तो वो बता दो मुझे, क्वेश्चन नंबर वो मैं चेक कर लूंगा सिर्फ। तुम्हें लग रहा है रॉन्ग हो तो वो टाइम सेव कर सकते हैं हम लोग फिर। ये डिस्कशन में तो उतना टाइम अगले सेशन में भी चला जाएगा बहुत। जिससे कर क्या हो एडवांस वाले, फिर जो डाउट होगा वो मुझे बता देना। 7 का सॉल्यूशन गिवन है। अच्छा, रेस्ट का नहीं दिया हुआ है, तो देख लो आप। हाँ, एडवांस में चलो एडवांस में देखते हैं। ओके, फर्स्ट में देखो, calculate the retarding potential to be applied to electron to increase the de Broglie wavelength from 2 angstrom to 3 angstrom। lambda is equal to h by root over 2 mqv है, एक बार 2 एंगस्ट्रम रखना है ना। और उसको पोटेंशियल देने से क्या होगा, यदि एक्सलेट करोगे तो लैम्डा बढ़ते जाएगा। एक्सलेट करोगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2 mqv, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। काइनेटिक बढ़ा तो लैम्डा कम होते जाएगा। ऐसे था फॉर्मूला, देखो। हाँ, फर्स्ट में लैम्डा का वैल्यू था एच ओवर रूट ओवर 2 mqv, यही है ना। तो v बढ़ाओगे, पोटेंशियल बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। लैम्डा इज इनवर्सली रिलेटेड टू रूट v, यही है ना। तो क्या रिटार्डिंग पोटेंशियल करोगे कि ये वेवलेंथ जो आ गया 2 एंगस्ट्रम से 3 एंगस्ट्रम पे आ गया, यही है ना। कितना पोटेंशियल रखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो रूट ओवर 150 बाई वी ले सकते हो।
हाँ तो 2 और 3 में दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होगा तुम्हें। 2 के लिए कितना होगा, 3 के लिए कितना होगा। लैम्डा इक्वल टू रूट ओवर 150 बाई वी भी ले सकते थे, और दोनों के लिए वोल्टेज निकाल के फिर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा ये डिफरेंस। और इसको वैल्यू पुट करके दोनों का डिफरेंस लाओ तो डिफरेंस करके नहीं आ रहा। ओके हाँ चलो अभी करते हैं। हाँ ये वैल्यू आया था लैम्डा इक्वल टू रूट ओवर 1/50। लैम्डा का वैल्यू दिया था 2 एंगस्ट्रॉम ना। ये कितना होगा 150 बाई, ये पहला V1 ले लो, और दूसरा भी ये 3 एंगस्ट्रॉम था ना, तो इसको कितना ले लोगे रूट ओवर 150 बाई V2। यहाँ से V1 कैलकुलेट कर दो, V1 कितना आ गया 2 बाई रूट ओवर 150। ये रूट V1 आ जाएगा ना, तो स्क्वायर कर दो, एक स्क्वायर कर दोगे तो V1 कितना हो जाएगा, इधर ले लो, तो ये 150 बाई V1 और ये 4 हो गया, तो 150 बाई 4 आ जाएगा ना, ऐसा किया। उसी तरह से V2 ले लो, तो ये कितना होगा 150 बाई ये 3 आ जाएगा। हाँ और दोनों को माइनस कर दो, कितना रिटार्ड करना पड़ा वो आंसर आ जाएगा। फिर माइनस करके कितना आंसर आया देखो, आंसर आ जा रहा है फिर। हाँ एक फॉर्मूला था ना, बाई 9 था इलेक्ट्रॉन के लिए। वो नहीं मालूम तो पूरा पूरा HM और QV पुट करके लाना पड़ेगा। रिटार्डिंग पोटेंशियल चाहिए ना।
इससे आंसर 20.83 आता है, राइट? और गिवन क्या है? 17.36। अच्छा, सेक्शन 2 है ये, सेक्शन 1 एक अलग है। अच्छा, मैच नहीं कर रहा है। V1 कितना आया? 37.5। और V2? 16.67। ओके, तो 20.83 आंसर है। तुम बोलो कि रॉन्ग जा रहा है लोग, है ना? डिफरेंस 20.83 का आ रहा है। हाँ, ओके, ठीक है, इसे मैं देख के भिजवा देता हूँ। एक बार फिर से चेक कर लूंगा। सब्ट्रैक्ट मतलब कितना? कितना से हम लोग डिक्रीज करेंगे, कितना से रिटार्ट करेंगे कि वो 2 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम पे आ जाए? क्वेश्चन 1 फ्रॉम न्यूमेरिकल टाइप, तो ये क्या था? ये सेक्शन 2 पे मैं चला गया था डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन 1 पे जाओ। हाँ देखो, एडवांस में क्वेश्चन 1 पे जाओ, देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट, अच्छा ये तो वेव वाला है, ये तो होना चाहिए था। देखिए क्या दिया है। हाइड्रोजन लाइक एटम साई का वैल्यू कुछ तो दे दिया है ना? ए नॉट बी का रेडियस है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना। ये साई का वैल्यू कुछ भी दे, हम लोग को उससे क्या मतलब है? उसको लिखते कैसे है? फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 4 पाई r² साई स्क्वायर dr, यही था ना? पूरे के चाहिए थे इंटीग्रेशन का, बताया था ना। 4 पाई r² क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल सेल, साई स्क्वायर इंटेंसिटी इनटू dr, यही था ना? रिकॉल करो। ओके, तो इसका आंसर फिर सी चला जाता है ना, साई स्क्वायर 4 पाई r² dr। देख लो। सेकंड का क्या होगा? ये तो बताया था कि नोट कहाँ पे है, बस वैल्यू जीरो कर देना आ जाएगा। साई 2s कहाँ पे जीरो होगा? साई 2s का वैल्यू जीरो करोगे तो 2 - r/a0 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू 2a0 ना आएगा। हाँ, वो डायरेक्ट जीरो कर दोगे तो आ जाएगा।
ये दो कैसे थे डायरेक्ट वाले हो गए। ओके, और कौन सा लिखा तुमने? इसमें कुछ डाउट नहीं है ज्यादा। ओके, अच्छा, तुमने क्या लिखा? सेक्शन 1 किस सेकंड में डाउट है? हाँ, तो ये सेक्शन 1 ही है ना आर्यन? अच्छा, पहले लिखा होगा तुमने। हाँ, और कौन सा है? सोहम 1 2 तो हो गया, 4 5 6 7 कौन सा? सेक्शन 1 2 पता नहीं, सेक्शन 1 2 में कौन सा है? सेक्शन 1 में कौन कौन से डाउट है ये बताओ, फिर से लिखो सब। अगस्त क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ऋषा थर्ड, थर्ड हो गया। देन सोहम का 4 5 6 7 हो गया। फिर कॉस्टेंस का 8 भी हो गया, तो 4 5 6 7 8 हो चुका है। अंश का 9 आ गया, 4 5 6 7 8 9। फिर नित्या ने 10 कर दिया। चलो पूरा हो गया, स्टार्ट करो, थर्ड पे जाओ। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट आर द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट कौन कौन सा होगा? डी ऑर्बिटल आर हैविंग व्हाट? डी में क्या होता है? दो एंगुलर नोड होते हैं। हाँ, एल का वैल्यू 2 होता है ना। जैसे डी एक्स वाई ले लो तो दो एंगुलर नोड थे, 45 डिग्री वाला जो था, 45 डिग्री पे थे ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले, एक्स जेड और वाई जेड। जैसे डी एक्स वाई का एंगुलर नोड कौन सा था? एक्स जेड प्लेन वाई जेड प्लेन, यही था ना। सर्टेन एंगल जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते थे। एंगुलर नोड का फॉर्मूला एल इक्वल नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल टू एल, तो 2 आ जाता था। फर्स्ट तक करेक्ट होगा, तो फर्स्ट को लेके आंसर बहुत हो सकता है, एबीडी कुछ कुछ भी हो सकता है। सी बताओ, 4 लॉब्स एंड 1 एंगुलर नोड। 4 लॉब तो ठीक है, एंगुलर नोड 2 होगा, तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया। थर्ड देखो, अपोजिट लॉब्स आर हैविंग सेम साइन। हाँ, प्लस माइनस देन प्लस माइनस ऐसे था ना, तो जो उसका अपोजिट आता था वो दोनों का सेम साइन आता था, तो थर्ड करेक्ट हो गया। तब अब आंसर आ गया। फिर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो गया, तो बी दिख गया, मतलब फोर्थ रॉन्ग होना ही था। तो रॉन्ग तो हो ही गया ना, अपोजिट लॉब से अपोजिट साइन, सेम साइन आया था ना। ओके, ऐसे जाएगा, तो ये प्लस है, ये माइनस होगा, क्योंकि बीच में नोड आ गया। ये दो नोडल प्लेन है ना इसके, ये और ये। फिर ये क्या होगा? प्लस ये माइनस, तो ये दोनों का सेम साइज जाएगा ना, अपोजिट वाले का। हाँ, ये थर्ड था। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ, द डिजेनेसी ऑफ द लेवल ऑफ द हाइड्रोजन दैट हैज एनर्जी माइनस आर एच बाई 16। किसी की एनर्जी माइनस आर एच बाई 16 होगा, तो उसका डिजेनेसी क्या होगा? किसी का आंसर आया ये फोर्थ का? आर्यन। ओके, सोहम, ठीक है। और कौन है? अनुराग। ऐसा एक मैंने तुम लोग को सॉल्व एग्जांपल का दिया था, क्वेश्चंस कुछ दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, सॉल्व एग्जांपल में से एक था ये। हाँ, जिसने ये सॉल्व एग्जांपल कर लिया होगा, जो भेजा था वो हो गया होगा उससे। शुभम ने कर लिया, अंशुल ने कर लिया, अगस्त ने, त्रिशा ने, सार्थक, श्रेयस, वल्लभ, अनुराग। अरे बहुत सारे हो गए तुम लोग। आर्यन, इतने लोगों ने ये कर लिया। ओके, भार्गव, प्रणय, चिन्मय। ओके, ई एन टू माइनस ई वन वन, डेल्टा ई का वैल्यू कितना आ गया था? आर एच सी जेड स्क्वायर
मेमोरी लॉस वाले निकल गए, 74 बचे। अचानक उनका आ जाता है वो भूला करके, एक मूवी देख रहा था मैं, जो अचानक लोग भूल जाते हैं 9:30 पे, अचानक भूल जाते हैं, अरे मैं लेक्चर में हूँ, निकल जाता हूँ। 74 पे आ गए वो। हाँ, जॉनी लियो है, राइट। बहुत बड़ा एक्टर है वो, भूला करके अचानक भूल जाता था वो। उसी तरह हम लोग के बैच में 10 से जो अचानक भूला करके निकल जाते हूँ 9:30 में। हो ही नहीं सकता, एडवांस के डाउट कैसे होंगे अंशुल। वो हर बार निकल जाता है अंशुल। सब गोलमाल है नहीं। हम लोग कौन सा कर रहे थे, फोर्थ में। अथर्व, शायद तुम सही बोल रहे हो। आई एग्री, तुम सही बोल रहे हो। बट अथर्व वो लेक्चर के बीच से भी निकल जाते हैं, ये भी तो है। देखो ऐसे डिराइव कर सकते हैं क्या, और इसको en2 माइनस en1 लिख दो। तो en का वैल्यू कितना हो गया, माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। अब इस पर थोड़ा पुट करो, क्या आ रहा है बताओ। अच्छे सुझाव दिए तुम लोगों ने। कुछ लोगों ने बोला कि नेक्स्ट टाइम लेक्चर 7:30 कर दो, गौरव ने बोला है ना। तो 9:30 में जाकर भूलते हैं, तब तक 2 घंटे हो जाएंगे। एक बार करके देखना चाहिए कि क्या वो 9:30 में भूलते हैं कि टाइम 8-10 बजे तक का है। एन का वैल्यू कितना आ गया, माइनस आर एच सी बाई 16 है ना, यहाँ पुट कर दो। माइनस आर एच सी बाई 16, तो एन का वैल्यू 4 आएगा। तो 4 आ गया, तो पूछा क्या है क्वेश्चन। आर एच में वो सब आ गया, रेस्ट पार्ट एनर्जी का। तो द डिजेनेसी ऑफ द लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिजेनेसी ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने ऑर्बिटल से हम एनर्जी लेवल के होंगे, 4s 4p 4d 4f सब होंगे ना। हाँ, ओके। हाँ वसुधा, ये भी सही है, 2.5 घंटे का लेक्चर रखते हैं। अब बताओ, फोर्थ का कितना हो गया, व्हाट इज द डिजेनेसी ऑफ द ऑर्बिटल। हाँ, तो कौन कौन से डिजेनेट होंगे, 4s का एक ऑर्बिटल, 4p का, 4d का, 4f का, टोटल ऑर्बिटल काउंट कर लो कितने हैं। 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो गया, 16 ना। हाँ तो 16 आ जाए। ब्रिलियंट आइडियाज। कुछ लोगों ने बोला कि 2.5 घंटे के लेक्चर ले लो, तो 2 घंटे बाद वो भूलेंगे, हो सकता है आधा घंटे पहले भूलते हो। और क्या लिखा हुआ है, 1.5 घंटे के 2 लेक्चर ले लो, कॉस्टनेस ने ये भी सही बोला, वो 1.5 घंटे बाद भूलेंगे, तब तक दूसरा ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट बताओ, थर्ड फोर्थ, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, द टोटल एंगुलर मोमेंट √6h/2π, तो 6 √6 मतलब एल का वैल्यू क्या हो गया, √2 इंटू एल इंटू L+1 ना। तो एल का वैल्यू 2 हो जाएगा फिफ्थ सेल में। तो फिफ्थ में एल का वैल्यू 2 मतलब कौन सा है ये, 5d। 5d होगा तो 3d में 1 रेडियल नोड, 4d में 1, 3d में 0 रेडियल नोड, 4d में 1, 5d में 2, तो 2 रेडियल नोड। तो 2 रेडियल नोड किस में दिख रहा है,
एक ही तो आंसर है, डी है ना। डी में 2 रेडियल नोड दिख रहा है ना। वो 5D है। इक्वल डी में 2 बार टच किया है, इसलिए डी होगा। ओके। 6th, when photons of the 4 point, समझा। when photons of energy 4.25 electron volt strike the metal surface of A, ये क्वेश्चन देखा होगा तुम लोगों ने, किसी ने कहीं पे सॉल्व भी किया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ता है। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है। किसका आंसर आया? आंसर आ जाना चाहिए था, वैसे उतना टफ नहीं है, बस सॉल्व करना होता है। अरे बुकलेट ही बंद हो गया। प्रणय का हो गया था, गुड। प्रणय केवल, और किसी का आया था? कॉस्टनेस का हो गया था। हाँ, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन विल बी देयर। मैक्सिमम पर से हाँ बताओ। 2 आंसर करेक्ट। अच्छा, 2 आंसर आ रहा है क्या? ओ, तब हो सकता है, तब करेक्ट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और आंसर इन लोगों ने एक ही दिया है। अब बार कौन कौन सा आंसर आया था तुम्हारे, क्या दिया वो बताओ। सॉल्विंग है, तुम लोग सामने सॉल्व कर दो, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा सा है तो सामने पढ़ता हूँ उनको। हैंग कर गया ये एडोब, रुक जाओ, फिर से जाना पड़ेगा उधर। यही एडवांस का, ओके। अरे एक मिनट रुको, ये हैंग क्यों है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार, ये ओपन ही नहीं हो रहा, वेट। पर लिखो, तुम लोग ये क्वेश्चन दिखेगा 2 मिनट, ये कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है। एडोब ही गायब हो गया मेरा, क्वेश्चन गायब हो गया। गॉट इट, ओपन हुआ अभी। 6 when photons of 4.25 electron volt strike a metal A, the ejected electron maximum energy T है। तो TA का वैल्यू एंड de Broglie wavelength लैम्डा है, यही है ना। दूसरे में टीवी दे दिया, वो TA -1.5 है। de Broglie wavelength का भी रेशियो दे दिया है। तो क्या क्या आएगा, बस इक्वेशन लिखना है।
HC बाई लैम्डा 4.25 है, तो TA कितना होगा 4.25 माइनस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी यहाँ डिब्रॉगली वेवलेंथ से लेना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी TA इक्वल टू HC बाई लैम्डा 4.25 माइनस फाई है, फाई हम लोग को चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी TA तो लैम्डा ए क्या आएगा, ओके इसको लिखते हैं। हाँ 6 में करें हम लोग, देखो TA का वैल्यू क्या हो जाएगा, HC बाई लैम्डा माइनस पाई है, ये हुआ ना, और काइनेटिक एनर्जी दिया है तो लैम्डा है मालूम है, H बाई रूट ओवर 2m TA काइनेटिक एनर्जी, यही आएगा ना, ये दो इक्वेशन आ गए। उसके बाद सब कुछ के बारे में ये वैल्यू पुट ही कर दो, TA कितना था 4.25 था HC बाई लैम्डा, और TA है और लैम्डा है, -4.25 माइनस पाई है, ये इक्वेशन वन ले लो, ठीक है, और दूसरा ये हो गया। उसके बाद चले तो एक और डेटा दिया था 4.2 हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, -4.2 और टीवी हो गया TA माइनस 1.5। टीवी 4.2 माइनस 5 भी है, और क्या डेटा है, एक और डेटा होगा, लैम्डा भी इक्वल टू 2 लैम्डा है, लैम्डा भी इक्वल टू 2 लैम्डा है। अभी कितने इक्वेशन को बस सॉल्व करना है तुम्हें, इससे सारे वैल्यू आ जाएंगे। इसको सॉल्व किया सबने, लास्ट लैम्डा भी इक्वल टू 2 लैम्डा है, इससे TA TB का रिलेशन आ जाएगा एक और टीवी इक्वल टू टी है, तो टी और टीवी दोनों वैल्यू निकल जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन 3 5 को यूज करो, 5 में क्या लिख दोगे, यहाँ से टी ए टीवी का एक रिलेशन वो सॉल्व कर लो, और टी ए टीवी आ जाए तो दूसरे में सॉल्व करके 5A 5 भी आ जाएगा। अब बताओ क्या डाउट हो रहा है, ये कंसेप्ट है। अभी आ गया ना, एक ही करेक्ट आ रहा है, क्लियर हो गया, ओके ठीक है। 6 के बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अच्छा ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। 7th में देखो, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, जो दूसरे को आराम से ऑक्सीजन दे सके, तो लेड का +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेड का ज्यादा स्टेबल क्या है +2, तो PbO2 तुरंत +2 में जाएगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो ये करेक्ट है। बताना क्या था, इनकरेक्ट बताना था, तो ये आंसर नहीं होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ HF HCl HBr HI बताया था ये डायरेक्ट, कि आगे तक आएगा HI मोर एसिडिक देन HF होता है ना,
एसिडिक क्वेश्चन बार बार आता है, चाहे ज्यादा एसिडिक देन HF होगा, ये 2 साल में कई बार आएगा। बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करेक्ट है। सी बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, ये कहीं नहीं आया था, बट डी आया था। डी के थ्रू सी बता सकते थे। डी करेक्ट है क्या? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद चला जाता है, बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो डी करेक्ट है। तो एक ही इनकरेक्ट बचेगा लास्ट वाला, सी वाला। अब सी किसी ने पहले से पढ़ा होगा तो मालूम होगा, NH3 PH3 SS3 SPH3 ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आएगा या पी ब्लॉक के क्वेश्चन में आएंगे। बट तुम ABD तुम्हें मालूम था, इसके थ्रू सी बता सकते थे। ठीक है ना? इसमें क्या हो गया, NH3 में लोन पेयर कंसंट्रेटेड होता है तो आराम से डोनेट कर सकता है, इसलिए इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ सी का वो रॉन्ग हो रहा है। 7th किसका राइट था? वल्लभ का राइट है, भार्गव का भी, ओमकार, अनुष्का। अच्छा, तुम लोगों ने ये कर लिया। प्रणय, अनुष्का, ओमकार, वल्लभ, भार्गव, अगस्त, त्रिषा, सार्थक, आदित्य। वो ऑक्सीडाइजिंग पावर था, ऑक्सीजन रिलीज करने की कैपेबिलिटी। तो इनर्ट पे इफेक्ट था ना, लैंड में +2 ज्यादा स्टेबल होता था, तुरंत ऑक्सीजन रिलीज कर देता। ओह, 9-10 बच्चे तुम लोग तो। वसुधा, भार्गव, अक्षत, इन लोगों का 10 लोगों का करेक्ट है। वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन भी कर लो तो हो जाएगा तुम लोग आराम से। एर्थ बताओ। ABC आर हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट XYZ, जैसे LOH थ्राइस, COH ट्वाइस, ऐसे XYZ आर इन द सेम पीरियड, जैसे NaMg और Al हो गया। A gives an aqueous solution of pH less than 7, मतलब A का जो हो गया ना हाइड्रोक्साइड, वो एसिडिक है। मतलब A तुम्हारा क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऐसे होगा। OH बताया था ना, नॉन मेटल के साथ एसिड होता है। OH विद द नॉन मेटल एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। OH विद द मेटल बेसिक होता है, ये बताया था। B रिएक्ट्स विद बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब B एम्फोटेरिक हो गया है ना, B एल्यूमिनियम टाइप हो गया। और A कौन सा हो गया, नाइट्रोजन टाइप हो गया, फास्फोरस टाइप है ना, फास्फोरस, एल्यूमिनियम। और C क्या दिया हुआ, अल्कलाइन हो गया। तो इस साइड आ जाओ, मैग्नीशियम के साइड आ जाओ। तो 3 आर मेटल्स। मेटल्स कैसे हो गया, एक मेटल हो गया C जो बेसिक बना है, B एम्फोटेरिक हो गया, और A क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम X to Y, Y to Z। X कौन सा था, अच्छा एलिमेंट XYZ लिया था ना। हाँ, तो X वाला क्या था, ग्रेटर देन 7। X वाला राइट हैंड साइड पोर्शन में, मतलब नाइट्रोजन टाइप हो गया, फास्फोरस टाइप ले लो। Y क्या हो गया, एल्यूमिनियम। Z इधर लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियड के, तो ZYX ऐसे इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो इन द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ना। हाँ, तो Z से Y से X जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि X राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, Z मिडिल में है, एल्यूमिनियम टाइप। सॉरी, उल्टा हो गया। X राइट हैंड साइड में है, यही था ना, और Y किधर हो गया, मिडिल में, और Z लेफ्ट हैंड साइड है। तो Z से X की ओर लगातार बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड राइट हो गया। थर्ड, तो एटॉमिक रेडियस में क्या हो गया, Z से X की ओर क्या होगा, डिक्रीजेस ना। हाँ, तो X, Y और Z ले लेंगे, तो फिर वही हो गया ना, इन द पीरियड। Z पहले है, देन Y है, देन X है। सी, अच्छा कुछ लोगों ने करेक्ट कर दिया। हो गया कि Z ऐसे मान लो कि एम्फोटेरिक है, ALOH थ्राइस टाइप मान लो। नहीं, ये कौन कौन सा था बाद में करते हैं। एक को MgOH ट्वाइस मान लो, बेसिक मान लो, और एक फॉस्फोरिक एसिड टाइप मान लो, एसिडिक, एम्फोटेरिक।
और ये बेसिक, तो कैसे होगा? एक 16 एसिडिक था, ये वाई था, जेड था, तो ये ऐसे इन द पीरियड हो गया, इधर EN डिक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेस। देख लो अर्थ क्लियर हुआ? किसका राइट आया था ये? अच्छे समझ दिया था इन्होंने। आर्यन, अनुष्का, शुभम, ओमकार, अनुराग। एडवांस का रैंक आ गया क्या तुम लोग का? रैंक लिस्ट नहीं आया होगा ना अभी? अंशुल, यस, ऑप्शन चेक से कर लिया था। सॉल्व करने के कई ढंग होंगे, कोई तुरंत कर लेगा, कोई थोड़ा, जैसे भी करो तुम, कई तरह से कर सकते हो। टोटल का रैंक लिस्ट आया अपने पास से। हाईएस्ट रैंक क्या? रैंक 1 to 10 में कौन है? सार्थक 11, तुम रैंक 4 पे गए थे है ना, अभी 11 पे हो। उसके बाद अप टू 50 में और कौन कौन है? वरुण 54, ठीक है, और शुभम 55, अथर्वन 97, रैंक थोड़ा पीछे हो गया। 90, कॉस्निस 173, रैंक 90 आया, ओके। आई थिंक यहाँ से आगे अटेम्प्ट करके लो, राइट? या कोई ऐसा लग रहा है जिसमें डाउट हो कि नहीं ये आंसर रॉन्ग ही है, वो बताओ मुझे। ऐसा कोई लग रहा है जिसमें करेक्शन लग रहा है कि कराना पड़ेगा? हाँ सोहम बताओ। हाँ सर, एक मिनट। सर हाँ ये बोलो। जो सर ये मुझे, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, ये क्वेश्चन है, मतलब मैं वो पोर्टल पे हूँ तो उस पे क्वेश्चन 31 दिखा रहा है। तो फिर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2480 न्यूटन मीटर नैनोमीटर आर जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम। जो क्वेश्चन है उसमें मैंने 48.25 आंसर दिया है और उधर लिखा है 48.25, तो मतलब मुझे इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो करेक्ट किया होगा बाद में उन लोगों ने 48.25, उस पर फिर मार्क्स दे देंगे वो लोग। ओके सर, ठीक है। हाँ ओके। मतलब मैच कर रहा है लेकिन इनकरेक्ट दिया है। वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? वो पोर्टल पे, मतलब पूरे इसमें क्वेश्चन 31 है। अच्छा 31 करके है। हाँ हाँ, उसको कर देंगे, वो करेक्ट कर देंगे, वो उसकी चिंता नहीं। ओके सर, थैंक और कोई ऐसा है जिसमें इनकरेक्ट लग रहा हो क्या आंसर दिया? न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 1, हाँ ये देख लेता हूँ पोर्टल पे क्या दिया हुआ है। तुम पोर्टल पे हो ना, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 1 देखो तो, ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हो तुम लोग उसका मुझे, क्या सॉल्यूशन दिया है? एक बार भेजो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन दिया है उसका नित्य? नहीं दिया, ठीक है, मैं इसे एक बार और चेक कर लूंगा। तो आगे अभी अटेम्प्ट करके आओ, राइट? फिर जो डाउट्स होगा कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम केवल डाउट्स करेंगे, ये नहीं कि पूरा मत कराना, वरना बॉन्डिंग के लिए भी एक सेशन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो। चलो अभी ओवर करते हैं, ओके।